नासिर के जर्नलिस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ है जनाब सदरुद्दीन अंसारी उर्फ मुन्ना साहब। और ये सोशल एक्टिविस्ट है और जब से जो लॉकडाउन का सिलसिला हुआ है तो इसी दरमियान बेशुमार काम जो है इन्होंने किया है अपने वार्ड में। जो एक्टिविटीज़ वगैरह आपने देखा है वार्ड नंबर 137 में, कोरोना वायरस का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, जो महामारी हुई है, तो आपके वार्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या काम हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे वार्ड की जो लॉकडाउन के बाद ये वबा जो फैली है, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट किया गया है उस पर अमल करने की पूरी कोशिश की गई है और उस कोशिशों में हम लोगों ने भी उनका साथ दिया। और ख़ास हमारे काउंसलर रहमा गुलाम अंसारी साहब, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन इस सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ जगहों पे सरकार का जो आदेश आया है उसमें 100% हम लोग अमल नहीं कर पा रहे थे। इसकी कुछ मजबूरी रही है, इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ बहुत घनी आबादी है और सरकार जिस तरह का आदेश दे रही है, सरकार खुद भी समझती है कि इस पर 100% अमल कराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हो सका हम लोगों ने उस पर अमल करने की कोशिश की है। इसमें बहुत से लोगों के सामने बहुत से मसाइल उन लोगों के सामने आए, उनको भी हम लोगों ने हल करने की कोशिश किया। जैसे शुरू में सैनिटाइज़र, मास्क हम लोगों के पास नहीं था, तो उसको भी हमारे काउंसलर जनाब रहमा गुलाम अंसारी साहब, जो वार्ड नंबर 137 के काउंसलर है और वो तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने मेयर फराद हकीम साहब, हमारे कंस्टिट्यूंसी के एमपी हैं अभिषेक बनर्जी, और हमारी दीदी जो बहुत ही आज उनको पूरी दुनिया जानती है, सोशल एक्टिविटीज़ भी उनकी ज़बरदस्त रही है, ममता बनर्जी, उन लोगों का जो भी आदेश आया, उन लोगों से जो भी कॉपरेशन हुआ, हमारे काउंसलर रहमा गुलाम अंसारी साहब ने आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और हम लोगों ने उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश की। और यहाँ का हालात अब देख रहे हैं, आप लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल किया कि मीडिया के थ्रू जो बातें लोगों तक पहुंचने से बाकी रह गई, उन लोगों के कानों तक भी आपने ये बात पहुंचाई। जहां हत्तल-इम्कान तमाम लोग इस बीमारी से, इस वबा से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दुआ करेंगे। बहुत से हमारे वार्ड में हर किस्म के कास्ट के लोग रहते हैं, जो हिंदू हैं भगवान से, क्रिश्चियन हैं गॉड से, मुसलमान अल्लाह से, जल्द से जल्द इस बीमारी को दूर करें। आपके वार्ड में राशन डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइज़र वगैरह का काम हुआ है? अब जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। पहले जब सरकार से नहीं मिला था तो काउंसलर साहब ने अपने मार्फत इनको तकसीम किया। फिर हमारे वार्ड में सैनिटाइज करने का जो काम है वो भी किया गया, मास्क भी तकसीम किया गया, राशन जो है उन लोगों ने अपने पॉकेट से भी किया, प्लस ये ममता दीदी ने जो दिया फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पो राशन कार्ड वो लोगों तक पहुंचाया, डोर टू डोर पहुंचाया। यहाँ के कंट्रोल वालों को बुलाकर बोला गया कि जो भी लोग आए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए उन लोगों तक राशन, खाना, पानी अब पहुंचाने की कोशिश करें। फिर हमारे वार्ड में रहने वाले कुछ और भी लोग हैं जो समाजी खदमात अंजाम देते हैं, उन लोगों से भी उन लोगों ने जाकर डोर टू डोर गुजारिश किया। सामने शब रात गुजरा, आपने देखा होगा कब्रिस्तान बंद रहा, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया आप लोग कब्रिस्तान ना जाएं, घर में बैठ कर ज़ियारत करें। उसके बावजूद मज़ारात को बंद किया गया कि भाई आप घर पे बैठ के फातिहा पढ़े, घर में पढ़ना लिखना करें। यहाँ तक हो सका हत्तल इम्कान हम लोगों ने कोशिश की और इसमें हमारे काउंसलर साहब पेश हैं। जी, शब रात का आपने जिक्र किया है, तो इससे मुतल्लिक मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि गुज़िश्ता कई साल शब रात के मौके पर लोग अक्सर जो यंग बॉयज़ है वो बाइक वगैरह लेकर निकलते थे यहाँ वहाँ कब्रिस्तान की ज़ियारत में। कई हादसा इस तरह से हो जाया करते थे। तो इस बार जो लॉकडाउन का पॉजिटिव साइड हम मान सकते हैं कि इस बार कोई हादसा नहीं हुआ, लोगों ने घर में ही इबादत करने को जो है तरजीह दी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चे कैसे होते हैं, वो नासमझ नादान होते हैं। अगर घर से निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स तो उन लोगों को ताकीद करके ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं। रह गया कि घर में बच्चा जब खेलता है, छोटा रहता है, तो घर में भी गिरता है, उसमें उसका कट जाता है, छिल जाता है, कभी खून में निकलता है, ये होता रहता है।
और लोगों को जब देखिए सिर्फ सबरात के मौके पे ही हादसा नहीं होते हैं, आम दिनों में भी ये हादसा होता रहता है। उससे आप इस चीज़ को शबरात से मत जोड़िए कि बाइक लेके जो बच्चे निकलते हैं बाहर, खासकर शबरात के मौके पे ही उन लोगों का एक्सीडेंट होता है, ये बात नहीं है। आम दिनों में अगर नहीं होता है तो आप ये सवाल हमसे कर सकते हैं। और रही शबरात का जो रात है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत है, ये इबादत की रात है। अगर इबादत हम लोग उसको बोलते हैं कि अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की और ख़ासकर इंसान की जान बचाने से बड़ी खिदमत और कुछ नहीं हो सकता। तो वो खिदमत अगर कब्रिस्तान नहीं भी गए हम लोगों ने समझो एक इबादत किया, मज़ारात हम लोग नहीं भी गए तो भी हम लोगों ने एक इबादत किया। अल्लाह को इबादत पसंद है, कैसे किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो इबादत आपने किया, अपने जानते में नेकी किया, वो उनके नज़र में इबादत से कम नहीं है। तो इबादत से हम लोग महरूम रहेगा, ऐसी बात नहीं। रियासती सरकार की तरफ से जिनके पास राशन कार्ड नहीं बन पाया है, जिनका, उनको भी राशन देने की जो है वो पहल की गई है और उसके लिए कूपन जारी किया गया है। तो आपके वार्ड में आपके जो जनाब अलहाज रहमत आलम अंसारी साहब हैं, वो वार्ड नंबर 137 के काउंसिलर, ये कूपन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है आपके वार्ड में? हुआ है। अब टेम्पोररी राशन कार्ड भी लोगों तक पहुंचाएगा। जिनका राशन का नॉमिनेशन किया हुआ है, फॉर्म फिलअप किया हुआ, उन तक अगर राशन कार्ड नहीं पहुंचा परमानेंट, तो एक टेम्पोररी राशन कार्ड भी जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उन्होंने काउंसलर डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश की है कि लोग अपना राशन कंट्रोल से उठा सकते हैं जब तक ये मसला बरकरार रहता है। 3 तारीख तक लॉकडाउन का सिलसिला 3 मई तक जो बढ़ गया है, ये कितना महत्वपूर्ण है? इस मौके पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए जो बढ़ाया गया है? एक बात है जनाब कि लॉकडाउन जो सरकार ने लगाया, अगर इसमें हम लोग पूरी तरह से अमल करेंगे तो लॉकडाउन का मुद्दत जो है कम होगा। और पूरी तरह से अमल ना करने की सूरत में मौजूदा जो हालात चल रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है इसको फिर बढ़ाना पड़े। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर लॉकडाउन का पूरी तरह से हिमायत करेंगे, आज पे अमल करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उस वक्त से बिफोर ये विवाह ख़त्म हो जाए। आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस दरमियान जब से लॉकडाउन का सिलसिला, ये कोरोना वायरस का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस दरमियान में आप देखते होंगे कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, सिर्फ कलकत्ता के नहीं बल्कि कलकत्ता के बाहर बंगाल पुलिसकर्मी या दीगर, इन लोगों का वक्त ये लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, काफ़ी देर देर तक काम कर रहे हैं आवाम की फलाह बहबूदी के लिए, बचाने के लिए उन लोगों की। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त जो है वो घर में रहें। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल किया। हम लोग हिंदुस्तान में, तो खासकर मडियाबुल वाले, हमेशा पुलिस को बदनाम किया गया, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। और कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको मैं शामिल करता हूँ, उन लोगों की कभी इज्जत नहीं की गई, पुलिस की कभी इज्जत नहीं की गई। इस बार उन्होंने इतना अहम रोल अदा किया है कि अगर ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो तो इन लोगों को फूलों से स्वागत करना होगा। और ख़ास हमारे मडियाबुल थाना के ओसी रॉबिन बनर्जी, काटेज थाना के ओसी राजीव देव और रायमान थाना के ओसी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। और कहीं कहीं देखा जाता है कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कहीं ये लोग पहुंच रहे हैं तो कोई इनके ऊपर फूलों की बारिश भी कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सरपरसन अनासर जो हैं ईटा पत्थर से भी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। तो इन लोगों की पब्लिक से कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी है ही नहीं। अगर ये लोग किसी पर सख्ती भी बरत रहे तो उन लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरत रहे हैं। अगर इसको लोग गलत सेंस में लेकर, कुछ बंदे अगर पुलिस पे जुल्म कर रहे हैं या उसके बारे में कोई गलत राय इख्तियार कर रहे हैं, तो इसको पुलिस को अपने ऊपर नहीं लेना होगा। जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी रहते हैं। ये लोग अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन लोगों को सैल्यूट करूँगा। डॉक्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे अंतिम? डॉक्टर्स का मामला ये है, अल्लाह का दूसरा रूप तो इस बार डॉक्टर ही है, वो आपके सामने है। डॉक्टर्स का नाम लिया आपने, उसमें नर्स भी आती है जी, वो कर्मचारी भी आते हैं जी। आज लॉकडाउन में सरकार बोलते हैं कि आप लोग घर के अंदर रहिए ताकि आपके जान की हिफाजत हो, लेकिन यही सिचुएशन डॉक्टर, नर्स और उनके जो हॉस्पिटल कर्मचारी है वो अपने जान का परवाह न करते हुए भी
लोगों की ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए उन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वो घर भी वापस नहीं आ रहे, अपनी बीवी बच्चों से मिलने में डर रहे कहीं कोई वायरस उनको ना लगा हो, इसलिए वो बीमारी का ही इलाज कर रहे हैं। इस फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा, अभी हम सुन रहे थे जनाब सदरुद्दीन अंसारी साहब को उर्फ मुन्ना भाई, जो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में ये बता रहे थे कि वार्ड में क्या क्या काम हुई सैनिटाइज़र को लेकर, और इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि लोगों की तस्वीर ना ली जाए, जो ज़रूरतमंद है उनको राशन दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशनल डेली तासिर से बात करने के लिए। शुक्रिया। For latest news and updates, please like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon. Thank you.